अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सुहेल और आज हम बात कर रहे हैं हिप पेन के बारे में। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है एंड ही स्पेशलाइजेज इन हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। उसके अलावा वो बोन रिलेटेड और इश्यूज़ को भी डील करते हैं और ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ जो है फ्रैक्चर्स या फर्दर मोर जो भी बोन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको वो डील करते हैं। आज हम उनसे पूछते हैं हिप पेन और हिप रिप्लेसमेंट। तो हमने काफ़ी सारे शोज़ किए, उसके हिप पेन के बारे में हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि हिप पेन क्यों होता है और कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने अपने प्रीवियस शोज़ में बात की थी नी पेन के बारे में। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हिप पेन जो है ना वो क्यों होता है, और मुझे ये बताइए कि वो बैक एक से रिलेटेड है या हिप पेन का हमें कैसे पता चलता है कि हिप में पेन हो रहा है। ये जो कूल्हे के जोड़ का दर्द है ना जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है जी जी, कि वो समझते हैं कि ये कमर का दर्द है, असल में वो हिप का जोड़ का दर्द होता जी, है। हिप के जोड़ का दर्द वो समझते हैं मरीज़ और असल में वो कमर का दर्द होता है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। ये रेडिएटिंग पेन है या क्यों कंफ्यूजिंग है? जी, कंफ्यूजिंग इसलिए है कि जो हिप जोड़ से पेन आ रहा है वो कमर को भी रेडिएट करता है। हाँ जी, रेफर्ड पेन होता है। जो कमर का दर्द है वो भी समटाइम्स रेफर्ड होता है हिप के एरिया में। तो मरीज़ समटाइम्स इस तरह कंफ्यूज होता है, उसको पता नहीं होता कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है दर्द और जा किधर रहा है। अच्छा, तो जो जनरली स्पीकिंग अगर हम कैटेगोरिकली बताएं तो कमर का दर्द जो है ना वो बिल्कुल कमर पे ही होगा। हाँ जी, कमर के मोरे में, दरमियान में या थोड़ा सा साइड पे होगा। हाँ, लोअर बैक। जो कूल्हे के जोड़ से दर्द आ रहा है ना, कूल्हे के जोड़ से, वो या तो ग्रॉइन में होगा, ये जो सामने ग्रॉइन का एरिया है ना, फिर एक फिंगर से बंदा पॉइंट कर सकता है ग्रॉइन में। अच्छा, या फिर ऐसे ऐसे हाथ रखता है मरीज़ के इस तरह करके कि इस तरह करके ये जो उंगलियां होती हैं ये ग्रॉइन में होती हैं कि यहाँ पे दर्द आ रहा है। अच्छा, या फिर बटक्स में होता है। अब बटक्स का दर्द भी बैक एक से आ सकता है। लोअर बैक का पेन सेम हो सकता है, तो वो डिफरेंट होता है इसमें। अच्छा, मुझे पता है कि नॉर्मली जो लोग बैक एक भी हो रहा होता है या बॉडी पेन्स हो रहे होते हैं वो नॉर्मल पेन किलर खाते हैं और लोगों का ठीक हो जाता है, और आजकल तो मसाजिंग जेल्स वगैरह आ गए वो लोग कर लेते हैं। व्हेन इज़ इट अलार्मिंग कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड पेन किलर से वो ठीक नहीं होगा? एक तो इंजरी है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, गिरा है बंदा, वो तो ज़रा फ़ौरन के फ़ौरन हॉस्पिटल जाएगा ना, उसको हम अगर अलग कर दें इंजरी को, ट्रॉमा को। हाँ जी, जो इमरजेंसी होती है हिप में वो होती है इन्फेक्शन की। ठीक है। और आप हैरान होंगे कि जो एक्सट्रीम एज ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, या बहुत ही बूढ़ा बंदा है, 85 साल का, 90 साल का बंदा है, इन दोनों एक्सट्रीम एज ग्रुप्स में हिप के जोड़ के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। मैक्सिमम चांसेस होते हैं। छोटे 1 डे ओल्ड के अंदर भी, इवन 1 दिन का बच्चा हो, इवन, तो इसलिए ये इमरजेंसी होती है। अच्छा, 1 दिन का बच्चा, इसमें हम फिर एक डिटेल प्रोग्राम और कर लेंगे कि जो बहुत छोटा बच्चा है उसमें कैसे बताएगा कि या कैसे उसको। तो सिंपल एक वर्ड में बता दूं कि अगर बच्चा, जैसे आप उसको नेपी चेंज करते हैं ना पेरेंट्स, और वो बच्चा टांगे हिला रहा है, बाजू हिला रहा है, और वो एक टांग जो है ना वो बिल्कुल नहीं हिला रहा, Because it's hurting. और उसको अगर आप नेपी चेंज करने के लिए उसकी टांग को ऐसे करेंगे तो क्लीन करने के लिए, तो वो रोएगा बहुत ज़्यादा। तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और सबसे उसमें अलार्मिंग होता है इन्फेक्शन। ओके। और कूल्हे के जोड़ का ये इमरजेंसी एक ही है, ये जोड़ के इन्फेक्शन की। बाकी उसके अलावा जब ये इमरजेंसी है, इट मीन्स कि इसमें आपने फ़ौरन के फ़ौरन लेके जाना है। उसके अलावा अगर कोई कूल्हे के जोड़ का दर्द है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा दर्द है बगैर चोट लगेगी, आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। अच्छा, आप इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे इन्फेक्शन बताएं कि पेन जो है ना वो इन्फेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, तो वो किस तरह होगा कि अगर इन्फेक्शन हो गया है बॉडी के अंदर और बोन के अंदर इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो गया अदर देन पेन?
जो पेशेंट के लिए ना वो तो इन्फेक्शन, वो तो पेन है ना। अच्छा। बाकी तो डॉक्टर का काम है, जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाएंगे वो एग्जामिन करेगा, वो टेस्ट करेगा, फिर वो डायग्नोज करेगा, तशखीस करेगा कि आपको इन्फेक्शन है या कोई और इशू है। लेकिन जो आम मरीज़ के लिए, आम बंदे के लिए, लेमैन के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि कब आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, छोटे बच्चे को या किसी भी उम्र के बंदे को, जब आपको छोटा बच्चा, जैसे मैंने बताया कि उसको आप करेंगे तो दर्द होएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा जी। जो बूढ़ा बंदा हो वो आपको लिम्प करेगा, चलते हुए आपको लंगड़ाएगा। और अक्सर लोग ये भी सोचते हैं जी बूढ़ा बंदा है, पता नहीं गिरा होगा, मसल इंजरी होगी, और आप हैरान होंगे मेरे पास। पेन के अलावा मुझे, सॉरी आपको कट करी हूँ, मुझे बताएं कि पेन के अलावा बॉडी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे कि जिस तरह लिक्विड डिस्चार्ज होता है कभी, अब क्या कोई और सूजन हो जाती है या कोई इस तरह की चीज़ होगी? क्योंकि हिप का जोड़ डीप करके होता है ना। हाँ जी। घुटने का तो ऑब्वियस है सामने, हिप का डीप करके होता है, तो उसमें स्वेलिंग आपको नज़र नहीं आती है, नहीं आती या उसमें से कोई डिस्चार्ज नहीं होता, वो बहुत ही एक्सट्रीम में होता है जब बिल्कुल अंदर पस पड़ी हो, पीप पड़ी हो और वो फट के बाहर निकल रास्ता बना ले, वो उसमें। लेकिन अर्ली कंडीशन में आपको सिर्फ दर्द होएगा और वो लंगड़ा के चलेगा। ठीक है, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के बारे में हमने पुरानी एपिसोड्स की हैं अपनी। मुझे बताएं कि नी पेन को सर्जिकल तरीके तरफ कब हम वो करेंगे कि सर्जिकल ही ट्रीटमेंट रह गई है इसकी, या उसके अलावा कंजर्वेटिव क्या हम इसकी मेजर्स लेंगे अगर लेंगे तो? जो हिप रिप्लेसमेंट है वो तो लास्ट थिंग है ना, लास्ट थिंग टू डू। उससे पहले तो डायग्नोसिस है ना, कि जिस तरह हर कूल्हे के जोड़ का दर्द ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर कूल्हे के जोड़ का इलाज ऑपरेशन हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जी जी। तो हम जो पब्लिक अवेयरनेस हम प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों की आगाही के लिए, उसमें टेक होम मैसेजेस यही हैं कि कोई भी बच्चा, किसी भी एज का बूढ़ा हो, बंदा हो, जो कूल्हे के जोड़ का दर्द की कंप्लेंट कर रहा हो या लंगड़ा के चल रहा हो, दोनों सूरतों में आपने हॉस्पिटल के में लेके जाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। ठीक है। तो इस फेयर से आप बाहर निकलिए, क्योंकि लोगों को मोस्टली लगता है कि बस दर्द हो रहा है तो मेरी हड्डी निकलेगी या मेरा ऑपरेशन होगा। तो ये हमेशा नहीं होता जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह के कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको हिप का और बैक का इशू नहीं पता चल रहा, या आपको बैक एक हो रही है और आपको नहीं डील किया जा रहा कि वो पेन कहाँ से आ रही है, तो तब, या कोई और बोन रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, तो आप कांटेक्ट करें फॉर गिवन नंबर के अंदर और आपकी कंसल्टेशन बुक हो जाएगी डॉक्टर साहब के साथ। और फर्दर आपको जो भी इश्यूज़ होंगे वो आप कंसल्टेशन में जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पूछें, क्योंकि ये डॉक्टर साहब ने पुराने एपिसोड्स में बोला है कि आप जितने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आप इसीलिए अपनी कंसल्टेशंस बुक कीजिए। और जो लोग बाकी एरियाज़ में रहते हैं, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं और किसी और कंट्री में रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, तो वो भी जो है ना डॉक्टर साहब साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। वो भी सेम नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।